नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। चाइना खोद रहा है गड्ढे और 10,000 मीटर चाहता है धरती के भीतर घुस जाना। इसके मंसूबों का तो पता नहीं, पर इससे साइंटिफिक गैलरीज में काफी चीजें उछल पुथल मचा रखी हैं और लोग कई बार तो शक भी करते हैं जब चाइना ऐसा काम कर रहा होता है। लोगों के अलग अलग तर्क आ रहे हैं कि यह पोटेंशियल रीजन हो सकता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसी आखिर क्या बात आ पड़ी कि चाइना 10,000 मीटर धरती को खोद रहा है। तो न्यूज ये है कि ये अपने, अगर आप उसका वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन देखेंगे, वहां पे चालू कर चुका है अपना काम। 30 मई से अपना काम चालू कर चुका है। 10,000 मीटर तक का एक गड्ढा खोदेगा, ट्राइंग टू डिग 10,000 मीटर्स ऑफ द होल देयर। खैर, आपको हम ये भी दिखाना चाहेंगे कि आखिर ये रीजन है कौन सा। चाइना के जिंजियांग रीजन से अगर आप कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट कर पाए, द जिंजियांग रीजन ऑफ चाइना, दिस जिंजियांग रीजन ऑफ चाइना is said to be so much rich in resources। हालांकि ये जिंजियांग रीजन वो भी है जहां इसको परेशानी भी होती है। देयर आर सम मिलिटेंसी गोइंग ऑन देयर। यहां टेररिज्म का भी इसका लगभग एक अच्छा खासा बेस बना हुआ है। तो जिंजियांग रीजन वो है जिससे कई बार चाइना अपने आप को परेशान भी पाता है और यहां पे इसके रिसोर्सेज भी हैं। तो ये अपनी बात को रखते हुए कह रहा है कि जिंजियांग रीजन जहां पे अच्छा खासा रिसर्च हो सकता है रिसोर्सेज के ऊपर, ये वहां पे अपना काम चालू कर चुका है। 10,000 मीटर तक ये जाएगा, जिसके तहत देखा जाएगा कि अर्थ क्रस्ट में लगभग 10 लेयर ऑफ रॉक को ये काटेगा और इसके बाद जाके ये क्रिटेशियस सिस्टम को छू देगा। अब क्रिटेशियस सिस्टम अगर आप याद करें तो जहां की जब पत्थर निकलेंगे तो लगभग वो 150 मिलियन साल पुराने जो पत्थर हैं वो निकलेंगे। तो इस मायने में तो ये अपने आप को दिखा रहा है कि मैं रिसोर्स के लिए, रिसर्च के लिए सब कर रहा हूं, पर हालांकि इसके मंसूबों का कुछ पता नहीं। तो जिंजियांग रीजन आपके सामने है, एक बार देख लीजिएगा। यहां पे ये अपने 10,000 मीटर के गड्ढे को खोदना चालू कर चुका है। खैर, आपको और भी हम बता दें, दिस डीप ड्रिलिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट बाय चाइना इज डन मियरली फॉर एक्सटेंसिव अर्थ एक्सप्लोरेशन। ये इसका कहना है कि मैं अर्थ एक्सप्लोर करना चाहता हूं, रिसोर्सेज पाना चाहता हूं। ये भी कहता है कि अगर मैं 10,000 मीटर गड्ढे को खोद दूंगा तो मुझे वोल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक के बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी, ये इसको कहता है। पर तुरंत साइंटिफिक गैलरी से एक इनके ऊपर एक थोपा के आरोप किए। बताइए कि जब आप इतना बड़ा गड्ढा खोदेंगे, क्रस्ट को छेड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप सीज्मिसिटी इंड्यूस कर दें, हो सकता है आप वोल्केनिक इरप्शंस को खुद पैदा कर दें, ऐसा भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। और आसपास के जो रीजन्स हैं जिसमें भारत है, आसपास में अगर आप पूरे एशिया में देखें, तो इन सबको इस इंड्यूस्ड सीज्मिसिटी का भुगतान करना पड़ सकता है। तो इनका कहना था कि मैं तो इसलिए कर रहा हूं कि मैं फोरकास्ट कर सकूं डिजास्टर्स के बारे में, कहीं उल्टा ही ना हो जाए कि डिजास्टर ही आ जाए आपके गड्ढे खोदते समय। खैर, और भी आपको हम इसे बताना चाहेंगे। आइए एक बात हम आपको यह भी बता दें कि ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हो रहा है, और ये डीपेस्ट गड्ढा भी नहीं बनने वाला। सबसे बड़ा अगर मैन मेड होल देखा जाए तो कोला पेनिनसुला आपको लेके चलते थे। कोला पेनिनसुला, ये देखिएगा, ये पार्ट है रशिया का बिल्कुल वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में जाइए, जो नॉर्डिक कंट्री से टच करता है, फिनलैंड से टच करता है। इस पार्ट को देखिएगा, ये पूरा कोला पेनिनसुला, ये पूरा कोला पेनिनसुला, इसके इस भाग में कोला सुपर डीप बोरहोल बना हुआ है, जो कि लगभग 12,000 मीटर डीप है। तो आप कंपेयर करेंगे, अगर जो डीपेस्ट एक्टिव माइनिंग भी होती है वो लगभग 4 किलोमीटर तक ही जा पाती है। कोला सुपर डीप बोरहोल जो हमारा है वो लगभग 12,000 मीटर से ज्यादा है। अगर आप बुर्ज खलीफा देखेंगे तो वो मात्र 0.8 किलोमीटर हाई है। मरियाना ट्रेंच अगर आप पानी के भीतर देखेंगे तो आपको मिलेगा 10.9 किलोमीटर डीप। और जो एस्टेरॉयड लगभग हिट किया था कि वो भी अच्छा खासा यहां पे बनाया था इंपैक्ट। एंड द सी लेवल और द टाइटैनिक, अगर आप उसमें भी जाके देखना चाहेंगे, टाइटैनिक जहां अंदर चला गया था पानी में, तो 3.8 किलोमीटर डीप इट वेंट। 12,000 मीटर ऑलरेडी रशिया ने अपने कोला पेनिनसुला में हिट कर रखा है, इतना डिग कर रखा है। तो इट इज नॉट गोइंग टू बी द लार्जेस्ट और द डीपेस्ट वन, इट इज नॉट गोइंग टू बी द डीपेस्ट वन, बट हां, द सेकंड डीपेस्ट पक्का होगा। अच्छा, अब जरा ये भी हमें बताइएगा, एक शायद हमने सेशन भी लिया हुआ था, और कौन से होल्स हैं जो आपको याद आते हैं वेयर रशिया और अमेरिका माइट हैव डग इट। और इसी के साथ हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि डीपेस्ट लेक कौन सी है, Which is the deepest lake on the earth? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और डीपेस्ट के साथ साथ ये भी बताइएगा which is the highest lake in the world? हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे कौन सी लेक है और डीपेस्ट लेक कौन सी है, इस जवाब का आपसे इंतजार रहेगा। अब लोगों ने आरोप लगाना चालू किया चाइना के ऊपर, बोला कि ऐसा है, देयर आर मेनी पोटेंशियल कॉजेस जिसकी वजह से चाइना इसको कर रहा है। पहला कॉज देखिए, लोगों का सुनिएगा,
उनका कहना था कि चाइना इतना बड़ा गड्ढा इसलिए खोद रहा है, इतना डीप इसलिए खोद रहा है कि वो अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को नीचे चेक करेगा। अब भाई साइंटिस्ट लोग का कुछ भी कहना हो सकता है। अब न्यूक्लियर बॉम्ब को अगर वहां चेक करेगा तो एक बात तो तय है कि पक्का ही अर्थक्वेक फिर तो इंड्यूस हो जाएगा। हालांकि चाइना ऐसे काम करने के लिए जाना जाता है। चाइना वॉन्ट्स टू डिराइव ग्राउंड वाटर फ्रॉम डीप अर्थ एक्विफर्स। वो चाहता है कि मैं इतना गड्ढा अंदर तक खोद दूं और वहां से मैं फिर पानी ड्राइव करूं, ये इसका मानना हो सकता है। चाइना इज डेवलपिंग डीप अर्थ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन टेक्निक्स। कुछ लोग का यह भी मानना है कि ये गड्ढा इसलिए खोद रहा है कि मैं कार्बन को सिक्वेस्ट्रेट करके वहां पे स्टोर करूंगा, आगे चल के कभी कोयला वेला बनेगा तो निकाल लूंगा। चाइना विल गेट अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटीज टू स्टडी एरियाज ऑफ द अर्थ दैट आर डीप बीनीथ द सरफेस। और कुछ लोग का यह मानना है कि हाँ, रिसर्च में भी उसका दिमाग हो सकता है। तो अलग अलग तर्क लगाए जा रहे हैं कि आखिर चाइना ये कर रहा होगा। खैर, इन सब के तहत हम आपसे जो प्रश्न पूछे इसका जवाब दीजिएगा। चाइना के मंसूबे हमें तो पता नहीं है, पर चाइना ऐसे गड्ढा खोद रहा है। भारत एक्सप्लोरेशन करता है, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में अभी हम नहीं उतरते हैं जहां पे हमें गड्ढे खोद खोद के हमें यही देखना हो कि आखिर अंदर क्या है। वी ट्राई टू फाइंड आउट फर्स्ट एंड देन वी ट्राई टू हैव सम एक्सप्लोरेशंस बीइंग डन, बट ऐसा कोई गड्ढा खोदना हमारे यहाँ तो अभी कोई विजन में नहीं है। पर आप कौन सी डीपेस्ट लेक है जरूर बताइएगा। इसकी जो डीप डेप्थ होने वाला है ये 10,000 मीटर तक है। ऑलरेडी रशिया ने कोला पेंसुला में 12,000 मीटर तक कर रखा है। आज के लिए बस इतना ही, आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। आपको बता दें, अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ और आपको फोटोग्राफ्स अपने तैयार रखने हैं यहाँ लगाने के लिए, तो जुड़ जाइए हमारे साथ। अभी बढ़िया ऑफर चल रहा है, एक्सटेंशन ऑफर, जिसमें कि अगर आप 12 महीने का लेंगे तो आपको 4 महीने का, 18 महीने का लेंगे तो 6 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा। पर ये किस पे मिलेगा? CMC इज माई कोड। वेन यू टेक द सब्सक्रिप्शन पुट इन द कोड ऑफ CMC। छोटा कोड है, जल्दी लगेगा। और आपको बता दें, प्रीलिम्स की आप तैयारी करके निकालिए, मेंस हम आपका पूरा संभाल लेंगे। हम आपको पूरा मेंस के लिए रेसिडेंशियल प्रोग्राम देंगे, क्वालिटी एनिमेशन प्रोग्राम देंगे, पूरा पेड है, हम लोग आपका करेंगे, मतलब फुल्ली पेड बाय अस, इट्स अपॉन अस। हमारे बैचेस ऑलरेडी चालू हो चुके हैं, ऑप्शनल के भी, और ये जीएस का भी कोर्स चालू हो चुका है हमारा 5 तारीख से ही, आप देख सकते हैं। ऑप्शनल चालू है और आप EMI में भी पैसा दे सकते हैं। प्लस ऑफलाइन बैच भी हमारा चालू है जो कि 5 जून से चल रहा है, आप वहां भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और ये एक टेस्ट होने वाला है स्कॉलरशिप आपके लिए। एनरोल कर लीजिएगा हमारे वेब पे जाके, इसको एनरोल कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, एनरोल कर लीजिएगा। CMC कोड जरूर डाल दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, बाय।